नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बायसी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में बाढ़ के बाद नदी के द्वारा कटान धसान जारी है और इसी कड़ी में सड़कों में पानी बहना जहां एक और समस्या बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर बायसी के खपरा पंचायत के लोगों के लिए बाढ़ के पानी से ज्यादा रास्ता ही बाधित कर दिया है। वहीं जानकारी देते हुए खपरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाहनवाज आलम ने बताया कि खपरा के हजारों लोगों को अपना रोजमर्रा के चीजों को खरीदने के लिए बायसी आना पड़ता है और जिसका एकमात्र रास्ता है जिसमें पानी भर जाने से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ के सभी रास्ते अभी बाधित हो गया है, लेकिन खपरा से बायसी आने के क्रम में हरिनतोर पंचायत और खपरा पंचायत के बीच नियामतपुर के समीप चिल्निया धार में पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। बाढ़ के कारण कार्य बाधित पड़ा हुआ है और यहाँ लोगों को आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आवागमन के लिए कोई भी डायवर्सन नहीं बनाया गया है। दोनों पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने डायवर्सन बनाने के लिए संवेदक से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं लिया गया। आखिरकार लोगों की परेशानी को देखते हुए हरिनतोर पंचायत और खपरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि असगर अली और मोहम्मद शाहनवाज ने डायवर्सन बनाने का निर्णय लिया और सबसे पहले संवेदक को फोन करके फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द डायवर्सन बनाने की मांग की। यहाँ पे जो ये पुल का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे अभी क्या कमी है जो लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? रोड तो क्या कमी है इसमें जो है, रोड में जब वो रोड ठीक था लेकिन उस समय इसको लिए रोड नहीं तोड़ना था फिलहाल जाने के लिए बाहर के लिए, लेकिन करेंगे क्या, यहाँ गाड़ी अब निकलने की कोई रास्ता नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? अभी हम बायसी जा रहे हैं, बायसी से होते हुए गाड़ी को ले जाना है पूरब पर। क्या हुआ है गाड़ी यहाँ पे? गाड़ी फंस गया है। किस वजह से फंसा? रास्ता की वजह से फंसा है। कैसा रास्ता है यहाँ? रास्ता तो बहुत खराब है, अब देख लीजिए कितना बड़ा गड्ढा है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक निकलती है? ये रास्ता यहाँ से लेकर हरामपुर तक। तो ये रास्ता हरामपुर तक यहाँ पे फंसा हुआ है। हाँ, हमारा गाड़ी यहाँ फंस गया है, अब कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का जो प्रतिनिधि है आपका, चाहे मुखिया हो या विधायक हो, ये आपका सुनवाई नहीं कर रहा है? क्या सुनवाई करेगा? देखता है, देख के चला जाता है। अगर जिसको सुनवाई करना होता है तो वो रोड उसको तोड़ना ही नहीं था इस समय, वो रोड वो बाढ़ के पानी के बाद तब तोड़ना था उनको। आप प्रतिनिधि से क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग करेंगे? अब जो उसका जो रोड खराब किया है उसको पूरा क्लियर करे, क्योंकि ये नियामतपुर मजवा माला हरिनतोर। मरता क्या नहीं करता। आखिरकार दोनों पंचायत के प्रतिनिधियों का मेहनत रंग लाई और शनिवार के शाम से जेसीबी के माध्यम से संवेदक द्वारा डायवर्सन बनाने का कार्य शुरू किया गया। वहीं इस पर दोनों पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस रोड का स्थिति काफी खराब था और कई बार यहाँ पे लोगों की शिकायत भी आई थी। आज आपके पीछे जैसे जेसीबी से द्वारा इनका मरम्मत की जा रही है, इसके बारे में क्या बता रहे हैं? जी, इसके बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जगह हरिनतोर पंचायत और खपरा पंचायत के बीच में नियामतपुर के पास, जो चिल्निया धार के नाम से जानते हैं, बहुत लोग इसको बलवा धार के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पुल जो बन रहा है स्पेन खड़ा है, PMGSY अंतर्गत मद से बन रहा है, कार्य चल रहा था, लेकिन बगल से जो डायवर्सन होना था जिस लेवल पे, वो डायवर्सन नहीं था। और ये शिकायत खाली यही का नहीं है, समस्त पूरे ग्राम पंचायत खपरा में जितना भी पुल पुलिया बन रहा है, डायवर्सन की कमी है, डायवर्सन कहीं भी नहीं बना, जिसकी वजह से पूरा पंचायत फंसा हुआ। लेकिन इस जगह के बारे में, चूँकि जब सैलाब आया, सीमांचल अंतर्गत बायसी प्रखंड जो पूरी तरह से पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सब जानते हैं ये, और सैलाब आने के बाद लोगों का आवागमन, ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपका पूरा खपरा पंचायत सहित कई पंचायत, तकरीबन खपरा पंचायत की 25,000 आबादी बाधित हो गया, लोगों को आना जाना मुहाल बन गया। फिर यहाँ पे जो प्राइवेट नाव जो है वो चल रहा था, लोग मनमानी तरीके से पैसा ले रहे थे आवाम से। फिर आज से 5-6 दिन पहले जब सैलाब काफ़ी परमान पर था पूरा पानी, तो मैंने CO साहब, अंचल अधिकारी बायसी और माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अनित कुमार जी को लेकर के आया था यहाँ पर स्पॉट पर, और फिर वो निजी नावों को मैंने अधिकृत करवाया था और उनका लॉगबुक भी खुलवाया था, ताकि पैसा उनको विभाग की तरफ से दिया जाए, सरकार की तरफ से, और लोगों से पैसा ना ले। और फिर 3-4 दिन तक चला, पानी का लेवल जो ही घटा है, सूखा हुआ, तो काफ़ी चिंता मतलब सता रहा था, क्योंकि लोग काफ़ी मुसीबत में थे। जैसे कि आप देख रहे हैं उधर सामने काफ़ी खाई है, तकरीबन 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर गाड़ी, और रोज़ कम से कम सुबह से शाम तक 10 बाइक वाले गिरते हैं यहाँ पर, और 3 व्हीलर वगैरह सारा बंद है। तो कई दिन से लगातार संवेदक से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि अभी सुबह भी हम लोगों ने यहाँ आया था। जब आप उनसे संपर्क कर रहे थे तो क्या आप उसका प्रतिक्रिया? जी, इससे पहले जब जैसे संपर्क हो रहा था, तो जो डायवर्सन जिस हिसाब से बनना था नहीं बन पाया, इसकी शिकायत मैंने कई बार संवेदक से भी की और संबंधित अधिकारी से भी की, लेकिन आश्वासन मिल रहा था कि कर दिया जाएगा। लेकिन इतना में सैलाब आया था
और डाइवर्सन खत्म हो गया, डाइवर्सन था भी नहीं। लेकिन आज सुबह जब हम लोगों ने संपर्क किया, कल परसों से ही, कि अभी पानी घटा है, अभी आपको बहुत सुनहरा मौका है, कम से कम आप फौरी तौर पर डाइवर्सन को करवा दीजिए क्लियर, ताकि लोगों का आवागमन पुनः जारी हो जाए। लेकिन सुबह बात हुई, आखिरकार बहुत सारे ग्रामीण भी थे यहाँ पर मौजूद और मैं भी यहाँ मौजूद था, और हम लोगों ने संवेदक से संपर्क भी किया इसके दूरभाष के माध्यम से, और उनकी तरफ से उनको ये कहा गया कि देखिए, चूँकि आपका काम है, आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप डाइवर्सन को करवा दीजिए, और नहीं करवाएंगे तो मजबूरन हम लोगों को अपना निजी पॉकेट से अपना पैसा से डाइवर्सन को क्लियर करा करके लोगों का आवागमन को हमको पुनः जारी करवाना है। तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि ठीक है, हम अपनी गाड़ी भेज रहे हैं। और फिर जाकर के अभी 3 साढ़े 3 बजे फिर इस बीच में कई दफ़ा फ़ोन पर बात हुई, फिर किशनगंज से अपना मुंशी को भेजा गया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो जेसीबी से काम किया जा रहा है अभी, तो संवेदक द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रेसिंग हो रहा है आपका जो देख रहे हैं। चूँकि ड्रेसिंग हो रहा है, ये बहुत काफ़ी नहीं है अभी। मतलब आपको ये समझ लीजिए कि चूँकि कल त्यौहार का दिन है, तो इन लोगों हम लोगों ने ये कहा कि मुकम्मल जो डाइवर्सन बनता है, जैसा कि आप होम पाइप वगैरह देख रहे हैं, तो उनको बैठा करके इसको जो है कंप्लीट पूर्ण रूप से डाइवर्सन बना दिया जाए, ताकि ये 2-3 महीने का जो अभी सैलाब का जो पीरियड चलेगा, तो इसमें लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे कि अभी तो बाढ़ का समय है, अब जैसे ये आप बना रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन कल अगर बाढ़ आ जाती तो फिर तो लोगों जी, तो हम लोगों ने कोशिश, बहुत अथक प्रयास के बावजूद, चूँकि हम लोगों ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर आप लोग डाइवर्सन को नहीं क्लियर करते आज के आज, तो फिर आखिर मजबूरन हम लोगों को अपना पॉकेट से जो है हम लोग अपना जेसीबी से डाइवर्सन को क्लियर करा करके लोगों का आवागमन को जारी करवा देंगे। तो उन्होंने भेजा, लेकिन ये डाइवर्सन काफ़ी नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कल जैसे इतवार का दिन है, कल छोड़ करके हम लोग सोमवार को आएंगे और आप लोगों का सहयोग चाहिए हम। और उन लोगों का कहना है कि सोमवार को जो है हम ये सारा होम पाइप जो रखा हुआ है इधर, इस सारा होम पाइप को उठा करके इधर दे करके मुकम्मल तौर पर इस डाइवर्सन को क्लियर किया जाएगा। तो उन्होंने अब तक ये आश्वासन दिया, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि परसों ये काम पूर्ण रूप से डाइवर्सन का काम हो जाए, ताकि लोगों को ये जो आपका 3 महीने का जो सैलाब का बाढ़ का जो कार्यकाल चलेगा, इसमें लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यही उम्मीद करते हैं कि वो लोग परसों रहे, क्योंकि परसों फिर सोमवार के दिन हम लोग खुद स्वयं, मैं आऊँगा खुद, मुखिया जी भी रहेंगे ग्राम पंचायत हरिमतोर, और कोशिश होगी कि उन लोगों से ये अपेक्षा भी रखते हैं संवेदक से कि परसों आप लोग जो है डाइवर्सन का काम को मुकम्मल कर दिया जाए। इनके अलावा भी आपको आपके पंचायत में बहुत सारे रोड है जहाँ पे अभी भी लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएं? जी बिल्कुल है, यहाँ से आप जाइएगा, जो ये माला टू सकरबलिया सड़क जो PMGSY के अंतर्गत है, इसमें तकरीबन 13-14 जगह पुल पुलिया का काम चल रहा है। जैसा कि ग्वालगांव में 2-3 पुल जो है गैपिंग पुल का, वहाँ पर भी संवेदक की लापरवाही है, उन्होंने पुल फाइनल होने के बाद मिट्टी का कार्य नहीं किया, जिसमें लोगों को दिक्कत होती है। उसके अलावा जाइएगा तो आप ग्वालगांव के बाद चौनी होते हुए जो आप सकरबलिया की तरफ निकलते हैं, तो चौनी और हाटगाछी के बीच में कब्रिस्तान के निकट 2 पुल बना है, पुलिया, ठीक, और दोनों पुलिया बना करके छोड़ दिया गया है, जिसमें मिट्टी नहीं गया है। और नहीं डालने की वजह से जानते हैं काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, एक रास्ता ये और दूसरा सकरबलिया होते हुए। उनकी शिकायत मैंने कई बार किया, आज से 4-5 दिन पहले 2 जुलाई को मैंने कम से कम 4 घंटा वहाँ रहा भी, संवेदक से बात भी की, लेकिन आल टाल के चक्कर में लेट हो गया, जिसकी वजह से पानी मतलब बाढ़ का पानी आकर के घुस गया। फिर इस बीच में कम से कम रोज़ प्रत्येक दिन कम से कम 2 से 3 दफ़ा उन लोगों से मेरी जो है फ़ोन पर बात होती है। उन्होंने आश्वासित किया है कि 2-3 दिन के अंदर, इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ विभाग से कि इसको थोड़ा संज्ञान में लेते हुए फौरी तौर पर तत्काल जो है हमारे यहाँ का जो भी रास्ता जो बंद है, आवागमन लोगों को जो दिक्कत हो रही है, चाहे वो बलवाधार या मझवा के निकट हो या ग्वालगांव के पास हो, और चौनी और हाटगाछी के समीप जो दोनों पुल बन करके तैयार है, लेकिन मिट्टी नहीं रहने की वजह से लोग बिल्कुल पूरी तरह से बदहाली में है और फंसे हुए हैं। जो भी आपको टाइम दिया गया संवेदक के द्वारा, उस पर अगर वो टाइम रहते हुए कार्य नहीं करते हैं, तो फिर आपका आगे का कार्रवाई क्या होगा? आगे का कार्य क्या, इससे पहले मैंने कई दफ़ा कह दिया, संबंधित अधिकारी से भी बात की, और अभी परसों फिर मेरी बात हुई, तो 2-3 दिन का समय ले रहा है कि सोमवार तक आकर के हम लोग करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोगों के माध्यम से इस बात को हम आगे तक पहुंचाएंगे, और फिर लिखित तौर पर मैंने दिया भी है और आगे भी मैं देने का काम करूंगा। मैं मोहम्मद शाहनवाज, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खपड़ा। NH 31 से लेकर आपके ये हरिमतोर पंचायत, खपड़ा पंचायत जाने वाली रोड है, जो है डाइवर्सन बिल्कुल तरह से ध्वस्त हो गया था। इसमें आप लोगों की बहुत सारी तकलीफ हो रही थी आने जाने में, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे तो आदमी को आने जाने का दिक्कत था ही, तो हम शाहनवाज भाई का रात को फ़ोन आया खपड़ा पंचायत मुखिया का, तस्वीर भाई ऐसा है कि इसको कल हम लोग कोशिश करके, चाहे अपने पैसे से हो या ठेकेदारों को मंगा करके थोड़ा डाइवर्सन बना दिया जाए, तो तत्काल 2-3 दिन के लिए आदमी का आवाजाही चालू हो जाए। जो कुछ लड़का कल मोटरसाइकिल लेकर के देखते कि 15 से 20 फुट का खाड़ी है, वहाँ से गाड़ी लेकर के गिर गया था,
उसको जख्म भी आया है। आज भी हमारे सामने 2-3 बार गिरा। फिर सुबह हम लोग दोनों आदमी आए, आकर के मिल करके उसका कॉन्टेक्ट हुआ ठेकेदार से। वो बोला कि जीसीबी भेज रहे हैं हम, और जीसीबी भेज करके डाइवर्सन बना देते हैं। फिर सोमवार के दिन जी इनके बारे में क्या बताएंगे? भाई इतना डाइवर्सन कर दे वो, बाकी सोमवार के दिन आए। हम लोग ने उससे कहा है कि जो भी आपको ताकत या बल की जरूरत होगा या जोन की जरूरत होगा वो हम लोग सहयोग करेंगे आपको, या जमीन वाला आपको बनाने नहीं देता है तो भी हम लोग दोनों मुखिया रहेंगे और आपके साथ में रह करके कलवट बैठा करके और बढ़िया तरीका से जो 3 महीना तक हमारे 5 बस्ती जो कि खपरा, चौनी, ककरवा, गोलगांव, मथुरापुर और आपका क्या बोलते हैं मझवा और सोतीबाग, बहुत दिक्कत होता है क्योंकि उन लोग हर एक इंसान की हॉस्पिटल से लेकर के नमक तक लेने की जरूरत बाईसी बाजार पड़ता है और बाईसी बाजार से ये रोड जुड़ा हुआ है NH से। इसलिए सोमवार के दिन वो लोग आश्वासन दिया कि आप लोग के साथ रह करके हम लोग काम करेंगे। और पूरा परिचय असगर अली, ग्राम पंचायत हरिमतोर, बरखन बाई से।